समीर एक बहुत ही सुलझा हुआ, जिम्मेदार और नेक लड़का था। वो अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहता था। समीर को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छी नौकरी, बड़ा सा घर, कार, सब कुछ था उसके पास। ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से गुजर रही थी। आज शाम को समीर का डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट था। कुछ समय से दांतों में दर्द सा था। समीर क्लिनिक पहुंच गया था। अपने नंबर के आने का इंतज़ार में था। समीर का नंबर आते ही उसे अंदर बुलाया जाता है। क्या तकलीफ़ है? डॉक्टर ने समीर से पूछा। जी, पीछे की दाढ़ में 4 दिन से दर्द हो रहा है, उसने कहा। डॉक्टर ने अपना पेपर निकाला, उसका नाम पूछा, तकलीफ़ पूछी और अपने पेपर पर लिखने लगी। उसको कहा कि यहाँ आइए, सीट पर बैठ जाइए। सर यहाँ टिकाइए। लाइट जलाकर उसने उसके मुंह पर फोकस किया और दांत चेक करने लगी। फिर पूछती है, कितने दिन से तकलीफ़ हो रही है? समीर बोला, 4-5 दिन से। दाढ़ काफ़ी ख़राब लग रही है। एक एक्सरे निकालना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि फीलिंग से ही सही हो जाएगा या रूट कनाल करना पड़ेगा। ये कहने के बाद उसने एक्सरे लिया। लड़की पेपर पे कुछ लिखने में व्यस्त थी। लड़का उड़ती उड़ती नज़रों से उसको देख रहा था। गोरा रंग, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सी आंखें, चेहरे में बहुत कशिश थी। लड़का ध्यान से देखने लगा, कहीं शादीशुदा तो नहीं है। हाथ खाली थे, बस उंगलियों में पतली सी अंगूठी, गले में चैन और मांग भी नहीं भरी हुई थी। लड़के का ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था। कितनी बार उसने सीढ़ियों पर उसको देख चुका था। लड़की कभी आंख उठाकर उसे नहीं देखती थी और यही अदा उसकी लड़के के दिल को भा गई। बहुत पसंद करने लगा था वो उसे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई उसे बताने की। आज इस दांत की दर्दें उसे उसके करीब ले आया। हमेशा दूर से ही उसको देख पाता था, आज पहली बार उसे उसने करीब से देखा था। दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच रहा था। इतने में वो उसके पास आकर करीब बैठ गई और कहने लगी, दाढ़ काफ़ी ख़राब हो गई है। फीलिंग से कुछ नहीं होगा, रूट कनाल ही करना पड़ेगा। लड़का बोलता है, जी ठीक है। लड़की पूछती है, आज करें या कल, क्योंकि पूरा 1 घंटा लगेगा इसमें। आप आज बिजी तो नहीं हैं? लड़का बोलता है, जी नहीं, आज ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़की बोलती है, ठीक है, मैं सब तैयार करती हूँ। उसने बाहर वाले कमरे से अपने असिस्टेंट को बुलाया और तैयार करने लगी। उसने लड़के के मसूड़ों में 2 इंजेक्शन लगाए और 2 मिनट बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसके मुंह में ड्रिल चलाकर उसके दांत की सफाई करने लगी। लड़के ने इससे पहले किसी लड़की को अपने पास इतने करीब नहीं देखा था। लड़की को इतने करीब होना उसके दिल में अजब सी रोमानियत पैदा कर रहा था। ऐसा आधे घंटे तक चलता रहा। आखिरकार लड़की ने उसके दाढ़ के नीचे एक बड़ा सा कॉटन बॉल रखा और एक पर्चे पर दवाइयाँ लिखकर दे दी और ड्रेसिंग के लिए 2 दिन बाद उसे वापस बुलाया था। लड़का फीस देकर बाहर आ गया। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। दवाइयाँ लेकर उसने कार निकाली और अपने घर पर चल पड़ा। शहर की सड़कें भीगी हुई सी थीं और भीगा हुआ सा था उसका मन भी। दिल ही दिल में खुश हो रहा था। किसी की यादें उसके मन को महका रही थीं। सारा दिन वो बस उसी के ही बारे में सोच रहा था। रात उसकी कट ही नहीं रही थी। 2 दिन बाद वो फिर से उसके सामने था। आज उसके चेहरे पर कोई टेंशन दिख रही थी। वो खुश नहीं दिख रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक उदासी दिख रही थी। लड़का उससे थोड़ा दोस्ताने तरीके में बात करना चाहता था, पर वो डॉक्टर के डॉक्टर ही बनी रही। नपे तुले जवाब भी देती रही। उसके लिए वो सिर्फ एक पेशेंट ही था। दाढ़ की ड्रेसिंग करके उसने पर्चे पर अगली तारीख लिख दी। लड़का उससे बात करने की हसरत को मन में ही उदास चला आया। उसको 3 दिन बाद वापस बुलाया गया था, पर उससे ये 3 दिन कट ही नहीं रहे थे। 3 दिन बाद वो फिर लड़की के सामने था। ड्रेसिंग करके उसने लड़के के दांतों का इम्प्रेशन लिया ताकि रूट कैनाल किए हुए दाढ़ की कैप बनवा सके। अब की बार लड़के को 5 दिन बाद आना था। उसका दिल डूब गया। कैप लगने के बाद तो यहाँ आने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। फिर वो उसे कैसे मिल पाएगा, कैसे देख पाएगा? वो उसे पसंद करने लगा था और अगर लड़की को भी पसंद हो तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को उत्सुक था। लेकिन उसके लिए उसका लड़की से मिलना, बात करना तो ज़रूरी है ना। 2 दिन वो बहुत बेचैन रहा और तीसरे दिन वो दर्द का बहाना लेकर उसके क्लिनिक जा पहुंचा।
लड़के को ये देखकर बहुत राहत मिली कि आज उसकी असिस्टेंट नहीं थी, बस बाहर काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। केबिन में वो अकेली थी। दर्द की बात सुनकर वो आश्चर्य करने लगी। जब नर्व ही नहीं है तो दर्द होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके सामने ही तो मैंने डैमेज नर्व को निकाल दिया था। अब वो दाढ़ दर्द महसूस ही नहीं कर सकती। मैं दूसरे दांत देख लेती हूँ, हो सकता है पास वाली दाढ़ में दर्द हो। एक बार फिर वो उसके बेहद करीब थी। आज उसने मास्क नहीं लगाया था और लड़का अपने चेहरे पर उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था और रोमांचित हो रहा था। जीवन में पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब थी। लड़के का दिल धड़क गया। बाकी दांत भी सारे एकदम ठीक हैं। दर्द की कोई वजह तो नहीं दिखती, फिर भी एक एंटीबायोटिक लिख रही हूँ, 2 दिन ले लीजिए। लड़की ने फिर पर्चा हाथ में थमा दिया। बाहर और भी पेशेंट बैठे थे। लड़का उदास मन लेकर चला आया। 2 दिन बाद कैप लग जाती, फिर यहाँ आने की और उससे मिलने की वजह ख़त्म। लड़का 2 दिन बाद कैप लगवाने नहीं गया। उम्मीद की एक डोर उसे दोबारा मिल पाने की उस कैप से ही तो बंधी थी। तीसरे दिन भी नहीं गया। चौथे दिन उसकी असिस्टेंट का फ़ोन आया कि उसकी कैप आ गई है, तो उसने व्यस्तता का बहाना बना दिया। छठवें दिन कोई डॉक्टर का फ़ोन आया तो उससे कोई बहाना न बनाते बना। कैप लगाने के बाद उसने लड़के के दांत अच्छे से चेक किए। कैप तो ठीक है, कुछ तकलीफ़ होगी तो बताइएगा। वैसे तो एकदम सही बैठी है, तकलीफ़ होनी तो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अब अगर तकलीफ़ ना हो तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लड़के के मुंह से अचानक निकल गया। वह थोड़ी हकबकाई सी लड़के को देखती रही। पहली बार था कि उसने इस तरह लड़के की आंखों में एक टक देखा था। उसकी साफ स्वच्छ गहरी आंखों की तलहटी में लड़के को उदासी की कोई तैरती स्पष्ट नज़र आई। क्या दुख है इसे? कुछ तो है। लड़के के दिल में भी जैसे उसका गहरापन उतर गया। डॉक्टर के पास तो लोग तकलीफ़ होने पर ही आते हैं ना, वो बोली। यदि मैं तकलीफ़ ना होने पर भी आना चाहूँ तो आ सकता हूँ। लड़के के मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया। अपनी ही कही बात उसे एकदम से अजीब लगी और लड़की एक बार फिर नासमझी जैसे आश्चर्य से उसकी आंखों में देख रही थी। मेरा मतलब है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, किसी गलत नज़र से नहीं, एक स्वस्थ नज़रिए से। तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे बहुत पसंद आई। लड़का बहुत ही कोमल और संजीदा स्वर में बोला। मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, यदि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। लड़की अचानक ही व्यस्त हो उठी। आज ना काउंटर वाली लड़की थी, ना ही असिस्टेंट। मुझे जाना होगा, पेशेंट भी नहीं है तो समय पर क्लिनिक बंद कर दूं। 9 तो बज ही गए हैं, उसने कांपते स्वर में कहा और चाबी और पर्स उठा लिया टेबल से। लड़के को भी बाहर होना पड़ा। उसने क्लिनिक में ताला लगाया और सीढ़ियाँ उतरने लगी। लड़का भी उसके साथ ही उतरा। जब दोनों नीचे पहुँचे तो देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है? लड़के ने पूछा। मैं स्कूटी से आती हूँ, आज रेनकोट भी भूल गई, लड़की जैसे अपने आप से बोली। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बारिश देखकर लग रहा था कि जल्दी नहीं थमेगी। आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। स्कूटी ताला लगाकर यहीं रख दीजिए, गार्ड तो रहता ही है। और आप अपने घर पर जो भी है उन्हें फ़ोन करके बता दीजिए कि आप मेरे साथ आ रही हैं। लड़के ने अपने घर और ऑफिस का पता भी बता दिया ताकि लड़की उस पर विश्वास कर सके। लड़के की सरलता ने लड़की को बहुत प्रभावित किया और वो उसकी कार में बैठ गई। लड़का उससे घर परिवार की बातें करने लगा। पता चला वो अपने माता पिता के साथ रहती है। लड़के ने राहत की सांस ली। देखो, मैं सीधा सरल इंसान हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मैं इस एक रिश्ते को नाम देना चाहूँगा। लड़का सहज स्वर में बोला। लड़की चुप ही रही। उसने कुछ नहीं कहा। नहीं पसंद हूँ तो कह दो, मैं तुम्हारे पीछे आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। मेरा अतीत कुछ ऐसा है कि मुझे ज़िंदगी भर इस दर्द के साथ रहना होगा। लड़की बोली। ये कहते हुए लड़की ने अपने अतीत की कहानी बताई। अब किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं कर सकती। लड़के ने सब कुछ चुपचाप सुना
और कुछ ना कहा। इतने में बारिश भी लगभग कम हो गई थी और लड़की का घर आने वाला था। लड़की गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। इतने में लड़का कहता है, सुनो, तुम तो डॉक्टर हो ना, दुखती रग का इलाज करना बहुत अच्छे से जानती हो। जिस तरह तुमने मेरी दाढ़ की सड़ी हुई नर्व को बाहर निकाल दिया, क्या वैसे ही अपने अतीत की उस लड़के की धोखेबाजी की सड़ी हुई नर्व को निकाल कर फेंक नहीं सकती? मैं वादा करता हूँ अपने प्यार से तुम्हारे अतीत के सारे घाव भर दूँगा। मेरा तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पसंद हो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता से बात करने भेजूँगा। कहते हुए लड़का वहाँ से चला गया। लड़की को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंखों को रोशनी के कतरे दे गया। बरसों लंबी अमावस की रात के बाद सुनहरा उजाला दस्तक दे रहा था। बरसों बाद आज उसने आईने में खुद से आंखें मिलाई और खुद को देख एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। सालों पहले जब कॉलेज में थी, तब किसी सीनियर ने नोट देने के बहाने पानी में उसके दवाई पिलाकर उसकी हंसी, आत्मविश्वास, उमंग, सपने सब चूर चूर करके उसे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। कॉलेज में उसकी इतनी बदनामी कर दी कि उसके माता पिता को वह शहर छोड़ना पड़ा। अपने साथ हुआ इस धोखे को वह भूल नहीं पा रही थी। आज किसी ने एहसास दिलाया कि वो ना गलत है और ना बुरी। अगले 20 दिन तक लड़की अपने अतीत को भूलने में लगी रही और लड़का उम्मीद और नाउम्मीद के बीच झूलता रहा। हर फ़ोन की रिंग सुनकर उसका दिल धड़क जाता और लड़की का नाम नंबर ना देखकर उसका मन उदास हो जाता। फिर भी मन में एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। 21वें दिन लड़की का संदेश आया, सुनो, मैंने अपने अतीत की दुखती रग को निकाल कर फेंक दिया है। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले ही दिन लड़का अपने माता पिता को लड़की के घर लेकर जा पहुंचा। लड़की के माता पिता ऐसा सुलझा हुआ दामाद पाकर धन्य थे। लड़के ने देखा लड़की का चेहरा चांद के जैसे रोशन और खूबसूरत था। लड़की ने प्यार भरी नज़रों से लड़के को देखा, जिसने सूरज बनकर उसकी दुनिया को उजाले से भर दिया। रिश्ता पक्का होने की खुशी में सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। लड़का और लड़की दोनों के माता पिता बहुत ही खुश थे। टेबल पर रखी हुई मिठाई रिश्तों में भी मिठास भर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी और कहानियों के लिए बाकी की वीडियो ज़रूर देखिए।